नमस्कार आचार्य जी। एक छोटा-सा अवलोकन है, जब हम कोई कार्य में प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो अपना पूरा एफर्ट डालते हैं उसमें। अपना पूरा एफर्ट डालने के बाद जब हम परिणाम का इंतज़ार करते हैं, तो एक कॉमन प्रवृत्ति होती है हमारी कि हम प्रेयर करते हैं, ताकि ऑड्स हमारे फ़ेवर में आए, रिज़ल्ट आए हमारे फ़ेवर में। तो मेरा ये प्रश्न है कि ये प्रेयर क्या होनी चाहिए, प्रार्थना क्या है? किसे करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या होनी चाहिए वेदांत के हिसाब से? बोध में जो आपने काम करा वही प्रार्थना है। काम के बाद परिणाम की अपेक्षा प्रार्थना का विपरीत है। निष्काम कर्म का क्या मतलब होता है? काम इतना सही था कि अब परिणाम से कोई आशा है नहीं। काम इतना सही था कि परिणाम से कोई आशा है नहीं। जो कुछ मेरे पास था सब कुछ तो कर्म में ही लगा दिया। प्रार्थना करने के लिए भी मैं बचा ही नहीं हूं। प्रार्थना कर्म के बाद करना एक तरह की बेईमानी है। काम से अपने आप को आपने कम से कम इतना बचा लिया है कि प्रार्थना करने के लिए शेष है। अगर अभी प्रार्थना करने की ऊर्जा बची है तो वो ऊर्जा काम में ही लगा दी होती। अगर अभी परिणाम करने की ऊर्जा, परिणाम की आशा करने की ऊर्जा बची है तो वो ऊर्जा काम में ही लगा दी होती। निष्कामता ही प्रार्थना है। हुँ? स्वार्थ व्यवहारिक तल पर है और प्रार्थ पारमार्थिक तल पर है। हुँ? अर्थ अर्थ माने मुझे कुछ मिल जाए, ठीक है, इसको अर्थ कहते हैं। तो फिर स्वार्थना और प्रार्थना में क्या अंतर है? मैं अहंकार बन करके अपनी छोटी कामना पूरी करने के लिए जो करूं, परिणाम की आशा करूं, कामना पूरी हो जाए ऐसे काम करूं, इसे बोलते हैं स्वार्थ। और काम सही है इसीलिए उसमें जूझना जरूरी है, अंजाम चाहे जो हो। इसको कहते हैं निस्वार्थ या परमार्थ या प्रार्थ। अर्थ में ही प्र लगा दिया है तो प्रार्थ बन गया है, ये प्रार्थ है। तो निष्कामना ही प्रार्थना है। वास्तविक प्रार्थना वही कर रहा है जिसके पास काम करने के बाद प्रार्थना करने की भी गुंजाइश बची नहीं है। जो काम करने के बाद अभी परिणाम की बाट जो रहा है और परिणाम मेरे पक्ष में आना चाहिए, परिणाम अच्छा होना चाहिए, ऐसे कर रहा है, ये आदमी चूंकि सकामी था इसीलिए काम से बेईमानी कर गया है। आपने ये कह के अपना प्रश्न शुरू करा था कि हम कोई काम करते हैं तो उसमें पूरी जान लगा देते हैं। पूरी जान लगा देते तो प्रार्थना के लिए कौन बचता? सकामी कभी किसी काम में पूरी जान लगा ही नहीं सकता। बताओ क्यों? क्योंकि उसकी आधी जान तो खुद को बचाने में लगी रहती है। निष्कामी कहता है मुझे खुद को बचाना ही नहीं है, तो मैं पूरी जान काम में लगा सकता हूं। वो काम में इतना डूब जाता है कि खुद को बचाने का प्रयास भूल जाता है, खुद को गंवा देता है काम में। ये निष्कामना है। और सकामी, उसे काम कितना भी प्यारा हो, उसे काम से ज्यादा अपना बचना प्यारा है, तो आधी ही ऊर्जा लगा सकता है काम में। सकामी और निष्कामी अगर कभी टकराएंगे तो निष्कामी हमेशा भारी पड़ेगा, क्योंकि सकामी की आधी ऊर्जा तो लगी हुई है आत्मरक्षा में, कहीं मेरा कुछ नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरा कुछ नुकसान ना हो जाए। निष्कामी कहता है मेरा जो नुकसान होता हो, ये काम होना चाहिए। ये निष्कामी है। निष्कामी हमेशा भारी पड़ेगा। मजे की बात है, निष्कामी को भारी पड़ने की न जरूरत है, न फुर्सत है, न कामना है। तो उसे किसी पे भारी नहीं पड़ना, उसे अपने काम से प्रेम है। और उसे किसी पे भारी पड़ना नहीं, वो भारी वो सब पे पड़ जाता है। बिन मांगे मोती मिले, उसे बिन मांगे मोती मिल जाता है। और सकामी मांगे मिले ना चून, उसे मांगे मिले भीख नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता उसे। अलग से प्रार्थना करने मत लग जाया करो। जिंदगी जियो कि जिंदगी ही प्रार्थना हो। जो अलग से प्रार्थना के लिए समय निकाल रहे हैं वो यही सिद्ध कर रहे हैं कि बाकी समय स्वार्थना है। 5 मिनट की प्रार्थना और बाकी स्वार्थना। असली आदमी होगा वो प्रार्थना करता कभी दिखाई ही नहीं देगा, क्योंकि वो 24 घंटे प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि उसका जीवन ही प्रार्थना है। तो आपको कभी दिखाई नहीं देगा ये प्रार्थना कब करते हैं, ये पूजा कब करते हैं। तो संतों ने कहा है कि उठूं बैठूं तो पूजा और चलूं तो परिक्रमा। हम कभी अलग से पूजा नहीं करते, हमारा उठना बैठना ही पूजा है। हम कभी अलग से जाके कहीं परिक्रमा वगैरह नहीं करते, हमारा साधारण चलना ही परिक्रमा है। हम कभी अलग से प्रार्थना नहीं करते, हमारी सांस सांस प्रार्थना है। आ रही बात समझ में? थोड़ी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हमारी प्रार्थना ऐसे ही होती है। नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम